हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ओपीसी के बारे में। माय प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ओपीसी क्या होता है, यानी कि 1% कंपनी क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ज़रूरतें हैं, यानी कि वो क्या ज़रूरतें हैं जो एक पर्सन में होनी चाहिए तभी वो ओपीसी खोल सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप इन सारी क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आप ओपीसी नहीं खोल सकते। फर्स्ट है रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है ओपीसी को खोलने के लिए। 1% कंपनी में क्या होता है कि एक ही मेंबर होता है, जो कि मैक्सिमम मेंबर भी वही होता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल इंडिविजुअल जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है जो कि 1% कंपनी को खोल सकता है। सेकेंड पॉइंट है बिजनेस मॉड्यूल सच एज अ कंपनी और एन LLP कैन नॉट ज्वाइन अ 1% कंपनी। बिजनेस का जो मॉड्यूल है वो क्लियरिफाई होना चाहिए कि कोई कंपनी या LLP मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ओपीसी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, मीन्स वो ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट है प्रमोटर शुड अ सेलेक्ट नॉमिनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ओपीसी का जो डायरेक्टर होता है, मान लो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कंपनी को कौन चलाएगा। तो उसके लिए एक प्रोविज़न है, दैट इज़ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें नॉमिनी क्लॉज में जो ओपीसी का ओनर है उसे नॉमिनी क्लॉज में अपनी नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है इन फ्यूचर तो उसकी डेथ के बाद जो उसका नॉमिनी है वो उस कंपनी को चलाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ₹1,00,000 एज अ मिनिमम अथोराइज कैपिटल। जो 1% कंपनी होती है उसकी मिनिमम अथोराइज कैपिटल 1,00,000 रुपये होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, माइनर इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर इन 1% कंपनी। कोई माइनर जिसकी एज बिलो 18 हो वो ओपीसी नहीं बना सकता है, यानी कि जो अवयस्क है जिनकी एज 18 साल से कम है वो 1% कंपनी नहीं बना सकते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है, मस्ट नॉट क्रॉस द एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹2 करोड़। मीन्स ये क्या बोलता है कि एनुअल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेवन पॉइंट क्या है, मस्ट नॉट हैव अ पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 50 लाख रुपीज़। 1% कंपनी की जो पेड अप कैपिटल होती है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 पॉइंट है एटलीस्ट 1 नॉमिनी एंड 1 डायरेक्टर्स। मीन्स यहाँ क्या है कि कम से कम एक नॉमिनी और एक डायरेक्टर यहाँ पे रिक्वायर्ड है 1% कंपनी के लिए। तो ये सारे पॉइंट तो थे जो कि रिक्वायर्ड हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी को बनाने के लिए ये सारे पॉइंट रिक्वायर्ड हैं। ओके, एंड देन रूल थर्ड क्या बोलता है, दैट्स ओनली ए नेचुरल पर्सन ओपीसी खोल सकता है। नेचुरल पर्सन मीन्स एक जीता जागता इंसान जो कि एग्जिस्टेंस में हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी जो है वो ओपीसी खोल सकती है, क्योंकि वो भी तो एक पर्सन होती है ना। तो नहीं, एक कंपनी जो है वो पर्सन तो होती है पर वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होती है। दैट मीन्स वो नेचुरल पर्सन नहीं होती है, तो वो ओपीसी नहीं खोल सकती है। यानी कि कंपनी जो होती है वो पर्सन तो होती है बट वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो इसलिए वो कंपनी ओपीसी नहीं खोल सकती है। और ओपीसी बस वही खोल सकता है जो कि इंडियन रेसिडेंट हो। बट यहाँ पे रेसिडेंट होने से ही बस काम नहीं चलता है। अब मान लीजिए कि कोई फॉरेनर है जो कि इंडिया में आया और वो इंडिया में आके रह रहा है, तो वो जो इंडिया का रेसिडेंशियल स्टेटस है तो उसका वो दोनों कंडीशन यानी कि बेसिक और एडिशनल कंडीशन को फुलफ़िल कर लेता है तो वो इंडियन रेसिडेंट बन जाता है। तो भी वो 1% कंपनी को इंडिया में नहीं खोल सकता, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इंडियन रेसिडेंट तो है बट वो इंडियन सिटीज़न नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रेसिडेंस होने से यहाँ पे काम नहीं चलता है। यू विल हैव टू बी अ इंडियन सिटीज़न ऑल्सो, यानी कि आपको बस रेसिडेंट होने से यहाँ पे ओपीसी नहीं खोल सकते, आपको ओपीसी खोलने के लिए वहाँ का सिटीज़न भी होना चाहिए, यानी कि नागरिकता भी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप 1% कंपनी को ओपन कर सकते हैं।